1 जून की शाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नागपुर जिला उपाध्यक्ष जीवन राम टेके और फहीमुद्दीन इनामदार ने प्रेस वार्ता कर नागपुर की भगवान नगर निवासी इंदुआई मसराम और जरीपटका नागपुर के निवासी पंकज सावलानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 15 मई के रोज नागपुर गोंडखैर स्थित फहीमुद्दीन इनामदार के मालिकाना हक वाली जमीन पर किए गए निर्माण पर गुंडों की मदद से जेसीबी द्वारा गैर कानूनी तरीके से तोड़फोड़ की व ड्यूटी पर तैनात चौकीदार सुनील सनेश्वर और उनकी पत्नी अर्चना सनेश्वर के साथ गाली गलौज कर दोनों को जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के पश्चात अर्चना सनेश्वर ने कलमेश्वर पुलिस थाने जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बावजूद घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने और पंकज सावलानी से भारी रकम लेकर मामले को दबाने का प्रयास करने का आरोप फहीमुद्दीन इनामदार ने कलमेश्वर पुलिस पर लगाया। आइए देखते हैं महान्यूज 7 से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा पीड़ित फहीमुद्दीन इनामदार ने। 4 एकड़ जमीन खरीदा था इंदुभाई बालकृष्ण मसराम से, जो कहती है कि खुद आदिवासी है, लेकिन ये ज़मीन उसने मानकर से खरीदी थी जो आदिवासी नहीं है। और इस ज़मीन के 2 एकड़ वो पहले 91 में सोसाइटी को बेच चुकी है, तो 4 एकड़ मैंने ले लिया। सारा रिलेशन सब अच्छा था। 2017 में इसको मैंने कमर्शियल करवाया मेट्रो में, तो मेरे बाजू का जो होटल वाला मालिक है उसने धोखाधड़ी से मैडम को कहना चाहिए धोखा देकर एक एग्रीमेंट बनवाया। क्या नाम है होटल मालिक? उसका नाम है पंकज राजकुमार सावलानी, जो श्याम सावलानी का भतीजा है। और उसके बाद में लोगों ने, हालांकि हमारा हाईकोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद 15 मई को उसने अपने साथ में कई 15-18 गुंडा सिफत लड़कों को लेकर आई, जेसीबी लेकर आई और आकर उन्होंने मेरी कंपाउंड वॉल और मेरे गेट तोड़ दिया, जितने बोर्ड्स लगे थे वो तोड़ दिया। और चौकीदार जो है सुनील सनेश्वर, उसकी वो घर पे नहीं था, उसकी बीवी बेचारी अकेली थी, उसको डरा धमका कर इन्होंने बाहर निकाले और उसका घर का पूरा सामान बाहर किए और उसको ताला मारने की कोशिश किए। और अंदर मेरे जो CCTV कैमरे के जितने भी सामान रखा था वो सब उन्होंने चुरा कर वैसे लेकर चले। वो 2012 की रजिस्ट्री को बोलती है कि मेरे साथ धोखा करके आपने रजिस्ट्री है, जबकि वो रजिस्ट्री के लिए उसके पहले कोर्ट के नोटिस भी इशू किए गए थे। और सोसाइटी वाले ने जब ये CBI एक्ट खत्म हो गया तो सोसाइटी वाले ने बोला कि मैं अभी 4 एकड़ नहीं लेता, आप अपने नाम से ले लीजिए। तो मसराम साहब ने कहा कि आप ले लो, मैं आपके सारे काम करा दूँगा। उन्होंने क्लास 2 से क्लास 1 करवाया, उसके बाद में NA असेसमेंट करवा दिया। और ये लैंड एक बार NA असेसमेंट भी अगर हो गया तो वो जो एक्ट है रेस्टोरेशन का, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अगर वो नागपुर में आदिवासी है तो भी रेस्टोरेशन में एग्रीकल्चर लैंड को किया जाता है, नॉन एग्रीकल्चर को नहीं। मैंने आपसे बताया कि जब मेट्रो में मैंने कमर्शियल करवाया और जाहिर है कीमत बढ़ जाती कमर्शियल का, आप जानते हैं। तो इसके मन में ये बात आई कि अब ये ज़मीन मैं ले लूँगा। मेरे साथ उससे अप्रोच नहीं करा, मैंने भी प्लॉट डाल के लोगों को बेचा था, तो अगर तरीके से अप्रोच करता तो उससे काम सौदा कर लेता। लेकिन उसने गलत काम ये किया कि भाई को बना कर उसको लालच देकर वो बैकडोर से वो कोशिश कर रहा था कि इसको किसी सूरत से हासिल कर ले। और उसी का ये 15 तारीख का जो हुआ है उसने ये हरकत की। हमको पूरा अकेले, क्योंकि वो तो बूढ़ी औरत है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं ये गुंडे लाना, जेसीबी लाना और ये सब करे। इसके पे सावलानी का हाथ है, आई एम डैम श्योर। पहले तो 15 तारीख को जो चौकीदार की बीवी है उसके नाम से पूरी कंप्लेंट डलवाया कि एक्चुअली क्या हुआ, उसने सारी डिटेल लिख के दे दी। फिर बाद में दूसरे 2 दिन बाद मैंने और जितने कस्टमर थे प्लॉट ओनर्स उन सब ने कलमेश्वर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है। लेकिन आज 15 दिन हो गए हैं, जब उस पर कुछ भी नहीं हुआ एक्शन, तब हमको मजबूरी सब क्या है कि जिस वक्त ये सब हुआ, मेरा ये कहना है कि सिविल मैटर है, आपको मालूम है। मैं भी बोल रहा हूँ, हाईकोर्ट में मैंने आपको पेपर भी दिखा दिए सब। तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है इसको रोकथाम क्यों नहीं कर रहे आप? हाँ, वो गरीब औरत को अगर कुछ दमदाता हो जाता, मर जाती बेचारी। आई मेट विद मतलब मैं SDPO साहब से मिला, उसके बाद SP साहब से मिला, बट आई एम वेरी सॉरी टू से इतने IPS ऑफिसर्स होने के बावजूद भी उन्होंने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। आई एम सीनियर सिटीजन, आई एम 65 ईयर्स ओल्ड, लेकिन सर ने मुझे कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। बिहेवियर भी उनका ऐसा था कि मुझे बहुत दुख हुआ और इसलिए हमने सब किया। मैं चाहता हूँ कि जो एक्चुअल हुआ है वो गरीब को भी इंसाफ दिलाया जाए। वो भी डरे हुए हैं कि कभी भी हम लोग यहाँ हो सकते हैं तो मुझे भी नुकसान हो जाएगा, वो छोड़ के चले गए और उनके छोटे बच्चे हैं इस टाइप के। तो मुझे भी अभी मैं मंडे को पुलिस प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे जाते हैं वहाँ, उनको भी जान का खतरा है और वहाँ जो रह रहे हैं उनको भी जान का खतरा है, क्योंकि इट इज़ 17 किलोमीटर यहाँ नागपुर से है। और वो लोग कहते बेचारे वहाँ पर कैमरा लगे, अभी फिर से मैंने लगा दिया, लेकिन फिर भी ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो तो बाजू में होटल है ना।
किसी को भेजे पड़ सकता है। यांनी दिलेल्या तक्रारीवरती त्यांनी कुठल्याही प्रकारची जर दखल घेतली नाही तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही। याची जबाबदारी सर्व पोलीस प्रशासनाची, कारण पोलीस स्टेशनच्या समोरच आम्ही आंदोलन करणार आहोत। कडमेश्वर पोलीस स्टेशनला कुठलाही व्यक्ती जर साधी तक्रार घेऊन गेला तर त्याला 2-3 घंटे बसवलेले, त्याला मान सन्मानजनक वागणूक दिल्या जात नाही, म्हणून आम्ही आरोप करत नाही। आम्हाला काही खुशी नाही पोलिसांच्या विरोधात जाऊन कुठल्याही प्रकारचं कदम उचलायचं, परंतु त्यांची जी भूमिका आहे, कारण मी यांच्यासोबत 4-5दा त्या पोलीस स्टेशनला गेलो, एखाद्या त्या डे ऑफिसरला जरी भेटलो तर तो म्हणजे साहेब आल्याशिवाय आम्ही काही करू शकत नाही। म्हणजे तुम्ही त्या खुर्चीवर जे बसलेले आहेत तर ते कशासाठी? आमचे तुम्ही नौकर आहात, जनतेसाठी तुम्हाला तिथे बसवलेलं आहे, आणि जर जनता जर खुश होत नसेल तुमच्या कामावरती तर जनता सरळ तुमच्या विरोधात पाऊल उचलल्याशिवाय राहणार नाही। कधी करणार आहात तुम्ही? आम्ही लगेच 2-4 दिवस आम्ही वाट पाहू। जर त्यांनी गुन्हा दाखल केला नाही आणि त्या लोकांना अटक केली नाही तर आम्ही लगेच कडमेश्वर पोलीस स्टेशनच्या समोर आंदोलन करणार आहोत। शेकडो लोकांच्या उपस्थितीत महिला पुरुष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ते त्यामध्ये सामील होतील अशी मी या ठिकाणी हमी देतो। आणि आता तरी पोलिसांनी बघ्याची भूमिका न घेता आम्ही दिलेल्या तक्रारीवर कारवाई करावी आणि त्यांना त्वरित अटक करावी, एवढीच माझी। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ मुकुंद चौरसिया, नागपुर। आकर्षक, सुंदर, फैशनेबल कपड़ों की भरमार, नारी का श्रृंगार, श्री विठल कृपा वस्त्र भंडार। श्री विठल कृपा शोरूम में बिल्कुल सस्ते दाम में हर प्रकार की साड़ियाँ उपलब्ध। पैठनी, पेशवाई, बोमकाई, कांजीवरम, प्योर सिल्क, डिजाइनर सिल्क, हैंडवर्क और बुटीक पीसेस मिलने का एकमात्र केंद्र श्री विठल कृपा स्वस्थ वस्त्र भंडार। सबसे वाजिब दाम और ढेर सारे ऑफर्स के साथ हमारा पता श्री विठल कृपा, श्री हरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। आज ही हमसे संपर्क करें 7666502747 पर।